आजकल मैंने देखा है कोविड के बाद से ओसीडी थोड़ा सा बढ़ गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शानू श्रीवास्तव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ। आज मैं बात करूंगी फिर से ओसीडी के बारे में। मेरे पास ओपीडी में भी ओसीडी के बहुत ज़्यादा क्लाइंट आ रहे हैं जिनको किसी न किसी तरह का ओसीडी हो रहा है। शायद इसलिए कि हमारी लाइफ का स्ट्रेस बढ़ गया है, इसलिए हो सकता है कि ओसीडी के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ओसीडी को हम क्योर कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं, उसको संभाल सकते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे क्लाइंट भी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग की मदद से बिना किसी मेडिसिन का इस्तेमाल किए हुए 90% तक ओसीडी को कंट्रोल कर लिया, सिर्फ एक ही काउंसलिंग सेशंस के द्वारा। तो अगर आप अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सके और जो काउंसलिंग में तरीके बताए जाते हैं उसको अगर आप निरंतर रेगुलर आप उसको फॉलो कर सके तो आप 90% तक अपने ओसीडी के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी सिर्फ एक ही सेशन में। मैं कहूँगी कि सिर्फ विदिन 2 वीक्स, सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर ही लोगों ने उसको कंट्रोल करके दिखाया है। जब ओसीडी के सिम्टम शुरू होते हैं, उसके लक्षण आने लगते हैं, कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसको लगता है ये हो क्या रहा है, क्योंकि आप किसी ऐसे विचार के कंट्रोल में चले जाते हैं जो आपको पता है कि वो विचार गलत है, जैसे कि हाथ धोने का ही विचार है, किसी चीज़ को बार बार चेक करने का विचार है। अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात किसी क्लाइंट से हुई थी। उसमें कोविड के टाइम पे चूँकि हम सैनिटाइज़र का इस्तेमाल बहुत करते थे, तो वो सिर्फ सैनिटाइज़र का ही इस्तेमाल करना चाहता है हर समय। मतलब एक दिन में शायद वो 60-70 बार सैनिटाइज़र लगाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ भी खराब हो गए। तो ये सिर्फ एक विचार उसके मन में बार बार आ रहा था कि मुझे सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है और अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। लेकिन उसको उसने संभाला सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की टेक्निक की वजह से। आप अगर मेरे मन की सेहत डॉक्टर शानू के साथ चैनल में पीछे जाएंगे और सारे वीडियोज़ को देखेंगे तो ओसीडी पे पूरी एक सीरीज़ है, बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं जो कि मैंने पहले बनाए हुए हैं और उसमें बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स दी हुई हैं जिसका अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आप ओसीडी को आराम से संभाल सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके स्वयं के थॉट्स हैं जो आपके दिमाग में पैदा हो रहे हैं और सामने वाले को पता भी नहीं चल रहा है कि आप इतना परेशान चल रहे हैं और वो आपके ही विचार आपको कंट्रोल में कर लेते हैं। तो हमें अपने विचारों को कैसे संभालना है, उसको चलने नहीं देना है। सबसे बड़ा जो की पॉइंट है वो ये है कि जो ओसीडी का विचार है वो जैसे ही शुरू होता है आपको उसी समय उसको पहचानते हुए उसको पकड़ना है और अपने माइंड को तुरंत ही ब्रेक करना है, थॉट को तुरंत ब्रेक करना है और दूसरे विचार को अपने दिमाग में पैदा करना है। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, मैंने एक रबर बैंड वाली टेक्निक भी बता रखी है अपने प्रीवियस एपिसोड में, आप उसमें जाकर के देखिए कि किस तरह से हम अपने विचार को सिर्फ चेंज करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आप सफल होते हैं, कई बार आप सफल नहीं हो पाते हैं। अगर आप 5 बार कोशिश कर रहे हैं और उसमें अगर 3 बार आप सफल हो रहे हैं, 2 बार आप असफल हो रहे हैं, तो परेशान मत होइए। ये एक तरह से हम अपने दिमाग को ट्रेंड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम ट्रेंड करते हैं। तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है। दिमाग को ट्रेंड होने में वो जो विचार पहले से चल रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, उसको दिमाग कैसे छोड़े, कैसे हटाए, तो उसके लिए दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है। तो इस ट्रेनिंग में थोड़ा सा वक्त लगता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सवाल बार बार मेरे पास आते हैं, वो है रिलीजियस ओसीडी से रिलेटेड कि मुझे रिलीजियस ओसीडी है, मैं क्या कर सकता हूँ। या कुछ लोगों का ऐसे आते हैं कि मुझे सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, बड़े अजीब से सेक्सुअल थॉट्स आते हैं। तो आप ये मत परेशान होइए कि मुझे रिलीजियस थॉट्स आ रहे हैं या मुझे सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं या मुझे कोई नंबर में रिपीट करने वाले थॉट आ रहे हैं। थॉट किसी भी प्रकार का हो सकता है, ओसीडी का थॉट किसी भी प्रकार का हो सकता है। आपको सिर्फ उसे पहचानना है, उसको रोकने का तरीका सीखना है और पेशेंस रखना है। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि दिमाग को अनट्रेंड कर रहे हैं हम।
वो एक नई चीज़ के लिए ट्रेंड हो चुका है कि मतलब ओसीडी के विचारों के लिए ट्रेंड हो चुका है। अब हम उसको अनट्रेंड करेंगे तो उसके लिए भी थोड़ा सा वक्त लगता है, तो पेशेंस बना के रखना है। आप प्रीवियस एपिसोड में जा कर के मेरी वो टिप्स देख सकते हैं जिसमें कि रबर बैंड टेक्निक होगी, जिसमें कि आप अपने हाथ में एक रबर बैंड को बांधेंगे और पहनेंगे और उसको फिर आप स्ट्रेच करेंगे। जब भी आपको लगे कि मेरा ये ओसीडी का विचार है, आप उसको स्ट्रेच कीजिए, छोड़िए, आपकी कलाई पे एक हल्की सी चोट आएगी और उस समय आप अपने दिमाग को बोलेंगे स्टॉप, अपने आप को बोलेंगे स्टॉप। ये जो चोट है हल्की सी, ये सिर्फ आपको आगाह कर रही है, आपको बता रही है कि ये विचार ओसीडी का है, ये राइट समय है, हमें इसको इसी समय रोकना है। तो आप स्ट्रेच करेंगे, छोड़ेंगे, हल्की सी चोट लगेगी, आप अपने आप को बोलेंगे स्टॉप और उस समय या तो आप बैकवर्ड काउंटिंग कर सकते हैं, या आप किसी से बात कर सकते हैं, या आप बॉक्स ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। वो भी मैं अपने प्रीवियस एपिसोड में बता चुकी हूँ। तो इनमें से कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, तो जो विचार ओसीडी का चला है वो वहीं पे ब्रेक हो जाएगा और आप एक नए विचार के साथ अपने आप को संभाल पाएंगे। तो जब आप एक बार दो बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ओसीडी को संभालने के लिए जब हम दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो तभी करते हैं जब आपकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ चुकी होती है, आपकी घबराहट बहुत बढ़ जाती है, तभी हम ओसीडी में दवाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस दवाई का जो काम है वो सिर्फ आपकी एंग्जाइटी को कंट्रोल करना है। विचारों को उतना कंट्रोल वो नहीं कर पाती है। विचारों को कंट्रोल आप खुद को इस तरह से ट्रेन करके, अपने दिमाग पे कंट्रोल ला करके और अपने दिमाग के ओसीडी के थॉट को ब्रेक करके तभी कर सकते हैं। तो काउंसलिंग का ओसीडी में ज़्यादा बड़ा रोल है इन कंपैरिजन ऑफ मेडिसिन। सीबीटी की टेक्निक का ज़्यादा बड़ा रोल है इन कंपैरिजन ऑफ मेडिसिन। अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी भी ऐसे व्यक्ति के काम आ सकता है जो कि ओसीडी के विचारों से ग्रस्त है और खुद से लड़ाई कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसके साथ ये एपिसोड शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपके सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं। नीचे एक नंबर दिया हुआ है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। Thank you so much for watching this episode.